स्टूडेंट्स, वेलकम टू इरफान साइंस एकेडमी। आई एम योर फिजिक्स इंस्ट्रक्टर अहमद सईद। बेटे जैसा कि हमने 9th क्लास फिजिक्स को शुरू किया था और उसका हमने तकरीबन चैप्टर नंबर 1 के पहले 2 टॉपिक्स जो हैं वो आपने क्लियर कर लिए हैं। बेटे अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो आपको आई बटन में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप एक दफ़ा जाकर उसे लाजमी देखें। बेटे आज है हमारा चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 3। बेटे लेक्चर नंबर 3 में हमने 2 टॉपिक्स को एक्सप्लेन करना है। उनमें से एक हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और दूसरा जो है वो हमारे पास फोर्स एंड मोमेंटम है। बेटे न्यूटन्स का थर्ड लॉ हमें ये कहता है, न्यूटन्स का थर्ड लॉ की डेफिनेशन से शुरू करते हैं। टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का बिल्कुल बराबर और ऑपोजिट रिएक्शन होता है। बेटे जैसे अगर आप एक एग्जांपल लें, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ, एयर फिल्ड बैलून, हवा से भरे हुए बैलून की एक एग्जांपल देता हूँ आपको। बेटे देखिए इनिशियली क्या था, जब आप बैलून में एयर फिल करके उसको अपने हाथ में पकड़ के रखते हैं तो क्या होता है कि सारे का सारा जो एक प्रोसेस है वो एक सिस्टम के तौर पर हो रहा होता है। जब आप उसको छोड़ते हैं तो हवा जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में निकलती है। उसको फुलफिल करने के लिए, न्यूटन्स के थर्ड लॉ को फुलफिल करने के लिए जो बैलून है वो रिएक्शन के तौर पर फॉरवर्ड मूव करता है। तो जितना एक्शन होता है उतना ही उसका क्या होता है, रिएक्शन होता है। तो न्यूटन्स का थर्ड लॉ हमें यही बताता है, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का बिल्कुल बराबर रिएक्शन भी होता है, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होती है, ऑपोजिट होती है। बेटे सेम ये देखें इस मिसाल में भी कि अगर आप एयरफील्ड बैलून की मिसाल भी लेते हैं तो क्या होगा कि बैलून में से जब हवा बाहर निकलती है तो वो रिवर्स मूव करती है हवा। उस अमल के दौरान जो बैलून है वो फॉरवर्ड मूव करता है। तो ये एक्शन का क्या है, रिएक्शन है, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। बेटे ये हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जिसमें डेफिनेशन और आपसे एक्शन और रिएक्शन फोर्स के बारे में पूछा जा सकता है। बेटे एक्शन और रिएक्शन फोर्स क्या होती है? एक्शन फोर्स वो फोर्स होती है, कंसीडर कर लेते हैं हमारे पास 2 बॉडीज हैं। मेरे पास 2 बॉडीज हैं, इसको मैं ए का नाम दे देता हूं और इसको मैं बी का नाम दे देता हूं। जो एक्शन ए बी के ऊपर लगाती है वो फोर्स क्या कहलाती है, एक्शन फोर्स कहलाती है। उसके अमल के दौरान जो बी ने ए के ऊपर फोर्स लगाई वो कौन सी फोर्स होती है, रिएक्शन फोर्स होती है। एक्शन क्या है, ए ने बी के ऊपर फोर्स लगाई, रिएक्शन क्या है, बी ने ए के ऊपर फोर्स लगाई, लेकिन इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। बेटे इसमें आपके डेफिनेशन पूछी जा सकती है, इसके अलावा एक्शन और रिएक्शन की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, और जिसको आपने एग्जांपल के साथ जो है वो फुलफिल करना होगा। देन हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन शुरू होता है फोर्स एंड मोमेंटम वाला। बेटे फोर्स एंड मोमेंटम को शुरू करने से पहले आपको बेसिक डेफिनेशंस का पता होना चाहिए, फोर्स क्या होती है और मोमेंटम क्या होती है। बेटे फोर्स किसी भी रुके हुए जिस्म को हरकत देने या किसी हरकत मूव करते हुए जिस्म को मोशन में लाने में, हरकत करते हुए जिस्म को रेस्ट में लाने में मदद देती है। इसके अलावा मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम का हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, P इज इक्वल्स टू mv। किसी भी बॉडी में उसके मास और वेलोसिटी की वजह से जो क्वालिटी प्रोड्यूस होती है, जो क्वांटिटी प्रोड्यूस होती है, उसे हम क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। बेटे इसको शुरू करते हैं। हम कंसीडर करते हैं कि एक जिस्म जो है वो इनिशियल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। उसको फुलफिल करने के लिए मैं यहाँ पे एक डायग्राम भी ड्रॉ कर रहा हूँ कि मेरे पास ये एक जिस्म है जो इनिशियल वेलोसिटी के साथ क्या कर रहा है, फॉरवर्ड मूव कर रहा है। बेटे यहाँ पे जब वो रेस्ट की हालत में था तो इनिशियल मोमेंटम जो था वो उसका था mi और vi। इसी तरह जब वो मूव करता हुआ एक नई पोजीशन पे पहुंच गया तो फिर उसका मोमेंटम क्या था, mf और v ऑफ f। ठीक है बेटे, किसी भी बॉडी में मोमेंटम की क्वांटिटी क्या होती है, उसमें मास और वेलोसिटी को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाता है, हमारे पास मोमेंटम बन जाता है। तो हमने बस क्या करना है, फोर्स को मोमेंटम के साथ रिलेट करना है। बेटे इनिशियल मोमेंटम क्या था कि बॉडी जो है वो इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रही है, एक पोजीशन पे पहुंच के जब उसने अपनी मोशन को शुरू किया तो हमारे पास मोमेंटम, जो इनिशियल मोमेंटम होगा वो बराबर होगा mi और vi के बराबर होगा। या आप इसे सिंपल ये लिख लें कि हमारे पास जो बॉडी का मास है वो तो सिमिलर है, बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो हम लिख सकते हैं mvi।
बेटे इसी तरह एक इंस्टेंट पे जाके, एक पॉइंट पे जाके बॉडी का जो फाइनल मोमेंटम था वो क्या हो गया हमारे पास, mvf हो गया। बेटे चेंज इन मोमेंटम फाइंड करना है हमने। चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालेंगे, वो हमारे पास बराबर होता है फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। इट मीन्स दैट mvf में से आप mvi को माइनस करेंगे। बेटे दोबारा इसको फर्दर सोल्व करते हैं। m इन दोनों में से कॉमन निकाल लें, ये बन जाएगा vf माइनस vi। बेटे हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फाइंड करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। बेटे जहां पर रेट का जिक्र आ जाता है ना, वहां पे क्या करते हैं, सिंपल वैल्यूज को टाइम के साथ डिवाइड कर देते हैं, vf माइनस vi ओवर t। बेटे हमने एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा हुआ है। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो ये वाला पूरा फैक्टर जो है वो मेरे पास किसके बराबर होगा, एक्सेलरेशन के बराबर। तो मैं इसकी जगह पे सिंपल पुट कर सकता हूं एक्सेलरेशन को। और हमने पढ़ा हुआ है फोर्स किसके बराबर होती है, ma के। तो जब आप इसकी जगह पे इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो आपके पास चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है बराबर किसके आ जाएगा, फोर्स के। तो बेटे इसकी अगर डेफिनेशन को लेके चलें तो इसकी डेफिनेशन ये बनती है कि व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन इन अ बॉडी। जब भी किसी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स लगाई जाती है तो उसमें क्या प्रोड्यूस करती है, एक्सेलरेशन, विच इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जो कि बराबर किसके होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होती है। बेटे ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको इसको थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन कर देते हैं, इसमें हमने न्यूटन्स के थर्ड लॉ की डेफिनेशन पढ़ी विद रिस्पेक्ट टू एग्जांपल, और हमने फोर्स एंड मोमेंटम को विद द हेल्प ऑफ डेरिवेशन सोल्व किया है। बेटे ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको इसको समझने में कोई भी डिफिकल्टी हो रही हो तो आप कमेंट करके दोबारा पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।